नमस्कार जी। फिलहाल मैं जटेला धाम दोबरदन माजरा में हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा स्वामी नित्यानंद महाराज जियों की तपोभूमि। और हमारे साथ महंत राजेंद्र दास जी जुड़ गए हैं। हमने आपको एक शिविर दिखाया जिसमें योग चल रहा है, जिसमें ध्यान योग चल रहा है। हमने आपको आश्रम भी घुमाया। देखिए, सुबह 4-5 बजे से मैं आश्रम में हूँ और काफ़ी अनुभूतियाँ मैंने भी खुद करी हैं। और हमारा देश जो है वो योग से ही चलता आया है। हमारे पूर्वज भी योग करा करते, हमारे साधु संत भी योग करा करते, राजा महाराजा भी योग करा करते। और बाबा जियों ने योग को बढ़ावा देने के लिए लगातार शिविर करे हैं और फिलहाल भी लगातार 3 दिन से शिविर चल भी रहा है। और मैं बाबा जी से आपको मिलवा भी देता हूँ और आशीर्वाद मैं भी ले लूँ। गुरु जी, एक बार फिर प्रणाम आपके चरणों में। जी प्रणाम। आप सभी दर्शकों का आपका यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा, जैसे योग का जिक्र करा जावे तो सुनने में आया है, पढ़ा भी है कि योग से सब कुछ पॉसिबल है। बड़े बड़े रोग, कैंसर तक योग खत्म कर सका है। गुरु जी, ऐसा है? नहीं, योग क्या है? दो वस्तुओं के जोड़ने को योग कहते हैं। जी। आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाए, योग उसको कहते हैं। प्राणायाम ध्यान के द्वारा बहुत सारी रोगों को ठीक किया जा सकता है। यदि सूक्ष्म गहराई का आंतरिक ध्यान किया जाए तो हमारे ऋषि मुनियों की परिपाठी आपने पहले सुनी होगी। वो इस शरीर को छोड़ करके भी और गमन कर सकते थे। शरीर को देख शरीर पड़ा है वो बाहर खड़े हो जाते थे अपने योग के बल से। ऐसी पद्धति हमारे भारत में रही है और भारत की शिक्षा पूरी दुनिया में हो गई, इसलिए भारत को विश्व गुरु कहते थे। गुरु जी, आपकी एज कितनी हो रही है? 35 वर्ष। और गुरु जी, आप किन के शिष्य रहे हो? हम जन्म से ही महाराज जी की तपोभूमि में जो है चढ़ा दिए थे, हम महाराज जी के शिष्य। जी। तो गुरु जी, देखिए, ये जो एज है, इतनी उम्र में आपने बहुत कुछ सीख लिया। मैंने देखा आज शिविर में मैं वहाँ था जब आप योग करवाने लग रहे थे, ध्यान शिविर में था। तो गुरु जी, कहाँ से सीखते हो ये चीजें? नई नई चीजें कहाँ से लेके आते हो? ये हमारे ऋषि मुनियों की, हमारे गुरुओं की देन है, उन्हीं से हमने सीखी। तो ये किताबें जो हैं गुरु जी, वो पढ़ते हो या ऑटोमेटिक रोज नई नई ध्यान क्रियाएं? किताब पढ़ के या टेलीविज़न यूट्यूब पे देख के योग या मेडिटेशन आंतरिक ध्यान की यात्रा नहीं की जा सकती। उससे ज़्यादा खतरा बढ़ जाएंगे। बहुत से लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आज छोटी छोटी दुकानें खोल रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। जब वो केस बिगड़ जाते हैं, ध्यान में डिप्रेशन में चले जाते हैं और कोई दिक्कत होती है तो वो मेरे पास आते हैं। मैं देखता हूँ तो उनकी बहुत स्थिति खराब होती है। तो मैं आपके दर्शन, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी लोगों को ये ज़रूर कहना चाहूँगा, टीवी में या किताब में पढ़ के योग या मेडिटेशन नहीं करें। केवल जो भेदी है, जो जानकार है, जो प्रैक्टिकल कर सकते हैं, करवा सकते हैं, उन लोगों के सानिध्य में ही मेडिटेशन करना चाहिए। रुचि, यहाँ तो फिर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। असली और नकली की पहचान कैसे हो? हाँ, ये विडम्बना है। जो नकली हैं वो बड़े आडंबर, बड़े तमाशे करते हैं, और जो आंतरिक यात्रा के बड़े गहरे प्रेमी हैं, उन्होंने इन सब तमाशों की जरूरत नहीं, वो दिखावा नहीं करते। ये बड़ी गहरी बात है। लेकिन जब हम संपर्क करेंगे, धीरे धीरे बैठेंगे, उनके पास आएंगे जाएंगे, तो हमारी आंतरिक मन अपने आप कहने लग जाएगा, हाँ हम ठीक हैं। गुरु जी का कहने का मतलब ये हो गई कि जो फरदुल्ले हो हैं वो ना तो वो संत, फिर ना वो किसी संत की श्रेणी में, वो दुकानदार हैं। और वो अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को चलाने के लिए कोई भी नई चीज जोड़ के आप लोगों को परोस के हैं। और वो गुरु जी, जैसा आपने कहा, बड़ा हानिकारक सी दोष का है। बिल्कुल। व्यक्ति डिप्रेशन में गए हैं, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं
और स्वामी जी महाराज, स्वामी नित्यानंद जी महाराज की ऐसी दया है कि हमने बहुत योग, ध्यान और आंतरिक क्रिया के बहुत सारे अनुभव रहे हैं। हम उसी के अनुसार, ऐसा कोई योग ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज की दया से नहीं पता, क्योंकि कई वर्षों तक एकांत में रहना, और मैं लगभग 15 वर्षों तक साल में 2-3 महीने 4 महीने एकांत में चला जाता था। बिल्कुल अकेले? हाँ, जहाँ मुझे मेरा कोई परिचित ना हो। ज़्यादातर मैं उत्तराखंड में रहा हूँ, ग्लेशियर में, और बहुत ऐसे विद्वान गुप्त संत हमें देखे भी हैं, और जिनके बड़े-बड़े अनुभव थे हमने वो भी उनके साथ बैठ के शेयर किए, अपने भी और उनके भी सुने। गुरुजी, मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, मैं बड़े साधुओं से पूछता हूँ। मुझे ना गुरुजी संत की डेफिनेशन समझाओ। आज की मैं बात करना चाहूँगा, संतों के लिबास में ज़्यादातर लोग ड्रामे करते हैं, पाखंड करते हैं, और जबकि स्वामी नित्यानंद जी महाराज जी ने भी कहा है, कलयुग पैरा पाप का गुप्त हुए हर संत, मिथ्या मल छल छिद्र के मार्ग चले अनंत। आज सच है, बड़े बड़े मंदिर जो हमारे पूजा आस्था के पवित्र केंद्र हैं, वहाँ भी बड़े योजनाबद्ध लोग पाखंड या लोगों को भ्रमित करने का कई जगह देखने को ऐसा मिल सकता है। लेकिन जो हमारे संत हैं, हमारे महापुरुष हैं, संत समता, नम्रता, त्याग। फिर बात त्याग की आती है, त्याग क्या करें? वो तो महलों में भी बैठा पा सकता है, वो तो झोपड़ी में भी बैठा पा सकता है। परमात्मा जरूरी नहीं है वो महल में होगा, जरूरी नहीं है वो झोपड़ी में मिलेगा, झोपड़ी महल में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जिसकी आंतरिक यात्रा हो, वो चाहे महल में हो चाहे जंगल में हो, ये मायना नहीं रखती। मायना रखती है उनकी आंतरिक यात्रा कैसी है, मनोदशा कैसी है। तो स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, सैल करे संसार की परलिप्त न हुई, गुणातीत निर्गुण वही, विष बीज न बोई। आप सैल करें, हम छोटी छोटी धारणाएं, छोटी छोटी क्रियाएं करके विरोधाभास करने लग जाते हैं। मैं सत्संगों में देखता हूँ, आंतरिक यात्रा होती नहीं है और बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं, वेद शास्त्र पढ़ करके, ग्रंथ पढ़ करके। नहीं, हमने जरूरत क्या है, हमने सीखना है, अभ्यास करना है, और अभ्यास करने के बाद अब नम्रता आती है, शीलता आती है, और सहजता जब आती है तब आंतरिक यात्रा होगी। और संत के पास बैठने से जो ऐसे अभ्यासी है, तो व्यक्ति के अंदर आंतरिक भाव ऑटोमेटिक भी पैदा होने लग जाता है कि तू ध्यान कर, अभ्यास कर। अच्छा गुरुजी, एक संत के लिए, एक साधु समाज के प्रति एक संत के क्या काम है? मतलब वो कोई भी साधु, संत, बाबा, महात्मा समाज का क्या काम आ सकता है? सीधी भाषा में अगर मैं पूछूं तो उसका क्या दायित्व है समाज के प्रति? थोड़े शब्दों में नई दिशा देना, बुराइयों से बचा के सदमार्ग पे चलाना, ये मुख्य उद्देश्य है संत। जिनके गाड़ियों के ऊपर लाल बत्ती लग रही है और जिनके हजारों एकड़ में डेरे हैं, 300, 400, 500, 700 एकड़ और बहुत सारी संपत्ति के मालिक जो संत बने बैठे हैं गुरुजी, उनका समाज के प्रति क्या दायित्व है? खैर मैं ज़्यादा लंबा विशेष पे नहीं कर पाऊंगा, हालांकि कड़वा सच है, उनमें से ठीक भी हो सकते हैं और आडंबर भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सब ही आडंबरी होंगे। नहीं महाराज, जिनके हृदय की भीतर का अहंकार मिट गया है, चाहे वो हजारों गाड़ियों में चलते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।